नेपाल में एक बड़े खुलासे ने सनसनी मचा दी है। ये खबर सिर्फ नेपाल के लिए चिंता खड़ी नहीं करती, बल्कि ये भारत के लिए भी चिंता खड़ी कर सकती है। पाकिस्तान के सबसे करीबी देश तुर्की से ये खबर डायरेक्ट जुड़ी है। वहीं तुर्की, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को गोला बारूद दे रहा था, तुर्की नेपाल में एक बड़ी साजिश रच रहा है। इस खुलासे ने नेपाल सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। खबर क्या है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल खबर ये है कि तुर्की नेपाल में विदेशी फंडिंग के सहारे अनाथ और गरीब बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नेपाली अधिकारियों ने कपिलवस्तु, सिराहली, रोहतक, बांके और दाढ़ जैसे दर्जन भर से ज्यादा शहरों में छापेमारी की है। जांच में सामने आया कि कुछ विदेशी संगठन बच्चों को सरकारी किताबों की बजाय इस्लामिक शिक्षा दे रहे थे। ये बच्चे मुख्य रूप से अनाथ व गरीब परिवार से थे और नेपाल के कई जिलों से लाए गए थे। जांच में पता चला कि हिमालय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी नाम की एक NGO विदेशी संगठनों से हर साल करीब 25 मिलियन नेपाली रुपए ले रही है। इनमें तुर्की का शाह इंटरनेशनल और इंडोनेशिया के इस्लामिक शिक्षक भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आते हैं, लेकिन यहाँ मजहबी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जो इमिग्रेशन कानून का साफ उल्लंघन है। नेपाल सरकार अब कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है ताकि विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग न हो और बच्चों की शिक्षा सुरक्षित रहे। यह खुलासा सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी चेतावनी है कि धर्म परिवर्तन के लिए चल रही ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के शासनकाल में तुर्की में ऐसे दर्जनों संस्थाएं बनाई गई हैं, जो भारत, नेपाल, श्रीलंका समेत गैर इस्लामिक देशों में इस्लामिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि इस्लाम का विस्तार किया जा सके। नेपाल में ये जो खुलासा हुआ है, ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है। तुर्की में कई चरमपंथी नेटवर्क भी मौजूद हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में भी ऑपरेट होते हैं। ये भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है।